मिथिलांचल का वो गढ़ जो विश्व विख्यात है अपने मखाने के लिए, मिथिला पेंटिंग के लिए और अपनी भव्यता के लिए। इस समय हम मंगरौनी में मौजूद हैं, जो कि मधुबनी से कुछ ही दूर पर है और मधुबनी जिला के अंतर्गत ही आता है। और ये है माता भुवनेश्वरी का मंदिर, जिसे विश्व विख्यात माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर जो है तांत्रिक साधना सिद्धि साधना भी की जाती थी और दूर दूर से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और यहाँ पर माता भुवनेश्वरी को स्पर्श करते हैं, उनके चरण को स्पर्श करते हैं। कहते हैं कि माता से आप जो भी मांगते हैं यहाँ पर, यानी आपकी जो भी मन्नत है, वो इस मंदिर में इस चौखट पर आते ही पूरी हो जाती है। लेकिन इसका पूरा इतिहास क्या कहता है, ये हम आपको अंदर चल के बताते हैं। मंदिर के पंडित जी हमारे साथ इस समय हैं। क्या है इस मंदिर का इतिहास? और बहुत मान्यता है, लोग रुद्राभिषेक के लिए न केवल सावन के महीने में बल्कि हर महीने में आते हैं। ये जो हुए ना, 12 जगह महादेव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। सोमनाथ, बैद्यनाथ, विश्वनाथ, ये सब 12 जगहों में। ये 11 शरीर रूप महादेव धारण किए, जिनमें पहला हुए हैं महादेव अर्धनारीश्वर, जो मूल रूप हुआ महादेव का। दूसरा रूप हुए हैं शिव, राम कहते हैं शिवो हम शिवो हम शिवो हम, मैं शिव हूँ। तीसरा रूप हुए रुद्र, ऋतस्य भयस्य द्रावणं रुद्र, भय को, डर को पिघलाकर नष्ट कर देना ही रुद्र की रुद्रता है। चौथा हुए शंकर, शंकर गीता के 10वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं रुद्रा नाम शंकरश्चास्मि, 11 रुद्र में शंकर मैं हूँ। पांचवा रूप हुए नील लोहिता, जब समुद्र मंथन के समय में विष पिए हैं महादेव। छठवां हुए ईशान, वो हर वक्त हिमालय पर रहते हैं। सातवां रूप हुए विजय, कोई किसी चीज में विजय प्राप्त करने की कामना से कहीं भी महादेव का पूजन करता है तो उन्हीं को प्राप्त होता है। ज्योतिर्लिंग में विजय कामना लिंग है रामेश्वरम, और शरीर में एक रूप ही इनका अलग है विजय, जिनका काम है विजय देना। 8वां रूप हुए भीम, भीम। 9वां हुए देव देव, जब सूर्य रूप धारण किए। 10वां पार्वती पति, जब पार्वती से विवाह किए तो 10वां रूप भवोद्भव धारण किए। 11वां हुए कपालीसह, बजरंग बली हनुमान जी। इस स्वरूप का दर्शन, उधर लीजिए फोटो, एक घड़ी के नीचे में उजला फोटो में ऐसे हाथ उठाए हुए हैं कांचीपुरम के जगत गुरु शंकराचार्य जयंत सरस्वती। और बगल वाला उजला फोटो में जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती। ये दोनों शंकराचार्य बारी बारी से यहाँ आए और बोले जो विश्व भ्रमण किया, लेकिन इस स्वरूप का दर्शन यही प्राप्त हुआ। आज धन्य हो गए जो 11 रुद्र का दर्शन प्राप्त हुआ। कहे जो आज तक हम 11 रुद्र पर जल नहीं चढ़ाए, पूजन नहीं किए, हमको पूजन कराइए, तो यहाँ पूजन किए। 11 अलग अलग मंदिरों में इनका दर्शन है। एक लाइन में 11 दर्शन है, एक गोलाकार में 11 दर्शन है। ये सर्प आकार तंत्रोक्त विधि से स्थापित एक शक्ति में 11 रुद्र का दर्शन पूरे भूमंडल में यही होता है। महादेव का जो पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, यहाँ आके बदल जाता है। यहाँ ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो एक शिव का जाप होता है, जो शिव यहाँ 2 नंबर पर है। ये 10 महादेव छूट जाते हैं, इसलिए यहाँ पंचाक्षर 11 अक्षर बन जाता है। पंडित पुनीश्वर झा के उत्तराधिकारी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि इस मंदिर के बारे में क्या कुछ खास रहा है और क्या वजह है कि दूर दूर से लोग आज भी यहाँ पर पहुँचते हैं। पीताम्बर झा हमारे साथ, पंडित जी यहाँ मौजूद है। क्या है इस मंदिर का इतिहास, क्या है और क्या मान्यता है? मंदिर जो है 1941 ईस्वी में करुणामयी भुवनेश्वरी के पंडित मुनीश्वर झा द्वारा स्थापित किया है। पंडित मुनीश्वर झा वह कामाख्या में रह करके 2.5 साल रह करके तपस्या करके वहाँ से भुवनेश्वरी को वहाँ से लाए और यहाँ पर स्थापना किए। मंगरौनी इस स्थान में स्थापना किए। और यहाँ वो तो तांत्रिक थे और ज्योतिषी दोनों थे, तांत्रिक ज्योतिषी दोनों थे। और तंत्र विद्या के बल पर अनेकों आदमी यहाँ आते थे, अपना अपना जो भूत प्रेत पिशाच या कोई पागल हो जाता था तो उसको शांत करते थे। यहाँ रख करके 2-2 बरस यहाँ रहता था आदमी सब, वहाँ रह करके उसको छुड़ा करके तो जाता था।
तो तांत्रिक थे, तो अनेक प्रकार के रोग ये सब जो था उसको निवारण करते थे ये। तो ये आज भी यहाँ पे जब दुर्गा पूजा का समय होता है तो यहाँ आज भी जो है दूर दूर से लोग आते हैं। दूर दूर के लोग आते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, अपना अपना जो कामना हुआ वो कामना पूर्ति होता है। अनेक प्रकार का जो है यहाँ पर ये ज्योतिष का भी काम होता है, हम ज्योतिष का भी काम करते हैं, उनसे जो कुछ होता है उसका निवारण करते हैं, लोग अपना अनुष्ठान पाती करते हैं, उससे सबको कल्याण होता है। यहाँ अभी तक भी होता है। आइए, यहाँ पर इतना शक्ति है, जो बाबा जो इतना शक्ति कर दिए हैं, जो यहाँ पर आकर के जो अपना मनोकामना करेंगे, भगवती की आराधना करेंगे तो उसका सब मनोकामना पूरा हो जाता है। कुटी मंगरौनी में ही जहाँ भुवनेश्वरी माता का स्थान है, जहाँ पर रुद्राय शिव हैं, उसके पास ही एक पोखरा है जिसका नाम है कष्टहरणी। कहते हैं कि अगर आपको कोई भी शारीरिक परेशानी है, कोई भी तकलीफ है शरीर में, तो आपको सिर्फ यहाँ पर आकर के स्नान करना है। और इसके साथ ही यहाँ पर एक बड़ा अद्भुत सा चमत्कारिक जो कहानी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये पेड़ आप देख रहे हैं, ये इस तरफ देखिए, ये आपको पेड़ नजर आएगा। कहते हैं कि मुनीश्वर झा जो कि माता भुवनेश्वरी मंदिर के मुख्य सेवक थे, जिन्होंने माता को यहाँ पर लाया था, उनकी समाधि स्थल एक तो यहाँ पर बनी हुई है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर तंत्र मंत्र और सिद्धि होती थी, तो इस जगह पर जो है कहते हैं कि जब भूत प्रेत को पकड़ा जाता था, जब मुनीश्वर झा पकड़ते थे, तो यहाँ इस पेड़ में ही उन्हें ठोक करके रखा करते थे। ये उनकी समाधि स्थल है। एक तरफ आप उनकी समाधि स्थल देखेंगे, दूसरा ये पूरा पेड़ है जिसमें कहते हैं कि उन्हें ठोक कर रखा जाता था, यानी जो भूत प्रेत पकड़े जाते थे उन्हें रखा जाता था। कहते हैं कि जब मुनीश्वर झा का देहांत हुआ तो उनका शरीर यहाँ पर रखा गया, तो इस पूरे पेड़ से आंसू टपक रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ भूत प्रेत को पकड़ते नहीं थे, बल्कि उनको जो कैद करते थे तो उनके लिए सब कुछ करते थे, उन्हें अच्छा बनाने की कोशिश करते थे। तो भूत प्रेत जो थे जिनको वो पकड़ते थे, उनके साथ उनका गहरा लगाव था मुनीश्वर झा के साथ। तो जब उनका देहांत हुआ तो कहते हैं कि इस पूरे पेड़ से जो है आंसू टपक रहे थे उस समय। तो ये यहाँ की अद्भुत कहानी है। और सामने पड़ता है कष्टहरणी, ये वो पोखरा है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर आपको शारीरिक कोई भी कष्ट हो तो यहाँ पर एक डिप आपको लेना है, यानी इसमें स्नान करना है, और पूरी तरीके से आप उस रोग से मुक्त हो जाते हैं। तो ये है मिथिला का एक प्राचीन मंदिर जिसके बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं, बहुत सारी कहानी है, लेकिन अपने आप में ये बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है और दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। मिथिलांचल में बहुत सारे लोग मखाने का कारोबार करते हैं, उन्हीं में से एक हैं सुनीता गुप्ता जी। भारत 24 पर आपका बहुत स्वागत है। लोग मखाने का बड़ा जिक्र करते हैं क्योंकि मखाना दिखता तो बड़ा सुंदर है, लेकिन प्रोसेस कहते हैं बड़ा हार्ड होता है। अब एक एक करके आप हमको बताइएगा कि कैसे कैसे काम होता है। स्टार्टिंग तो पोखर से निकाला जाता है, जब मराह लोग निकालते हैं, उसके बाद यहाँ हम लोग उसको से खरीद लेते हैं। यहाँ पर ये लोग 3 दिन सुखाती है, 3 दिन पथरिया दिया जाता है। इसको ये लोग पथरिया बोलते हैं आप लोग गांव के भाषा में, कि 3 दिन सुखाने के बाद ये लोग 16 चलनी से लोग चालेगा, अलग अलग साइज निकालेगा। निकालने के बाद ये लोग फिर 3 कढ़ाई में भूज के उसको फिर जितना जोर से मारेगा उतना बड़ा मखाना होती है। ये अगर एक एक करके प्रोसेस को समझे तो ये क्या कर रही है, क्या कर रही हो बाबू अभी तुम? गुड़ चाले क्या होता है इसका, क्या मतलब होता है? लावा बनती है। मतलब इसका साइज जो है, देखिए यहाँ पर आपको एक छलनी सी दिखेगी, तो ये जब करते होंगे तो ये जो साइज है वो इससे नीचे की तरफ गिरता होगा और इससे साइज तय होता है। क्योंकि देखिए यहाँ थोड़ा आपको बड़ा दिखेगा, इसमें बहुत सारे छोटे भी आपको दिखेंगे, तो ये साइजिंग हो रही है। टोकरी में रखा रहा है, ये साइज बाय 16 टोकरी में रखाएगा, 16 चलनी से चलाएगा। लास्ट साइज एकदम छोटा वाला होगा। ये जो सबसे बड़ा साइज ये हो रहा है आपका, उसके बाद ये 16 चलनी के यही काम आगे तक हो रहा है। आगे तक हो रहा है सारे। अच्छा, अब फिर वहाँ आगे की तरफ यहाँ फोड़िया हो रहा है, मखाना फोड़ ये रहा क्या है, ये क्या है? ये इसका डस्ट है। अच्छा, इसी को फिर ये लोग चूल्हा में डाल के ये लोग फिर उसी में लावा भूजेगा। हाँ, मतलब कुछ वेस्ट नहीं जाता है इससे। ये पहली प्रक्रिया हो गई चालना, दूसरा कूटा जाता है, नहीं दूसरा गरम करते हैं। अच्छा अच्छा, तो देखिए ये पूरा एक प्रोसेस है। पहला आपने देखा कि कैसे साइज वाइज डिवाइड कर लिया और उसके बाद यहाँ पर जो है दूसरी प्रोसेसिंग हो रही है। ये देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो इसको पहले भून रही हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ ये लोग 3 कढ़ाई में भूज रहा है लोग, जैसे इसमें भूजेगा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, उसका तो वहाँ फोड़ा ही हो रहा है। एक ही कढ़ाई में क्यों नहीं भूनते? अब ये लोग का मतलब होता है कि इसमें ज़्यादा ताव है, फिर कम ताव और ताव, पता नहीं, ये लोग इस तरह से ही भूजते हैं, तो ये लोग अच्छे से बता पाएंगे। तो देखिए ये पहली कढ़ाई है, ये उनको ट्रांसफर करेंगी दूसरी कढ़ाई में
और वो है तीसरी कढ़ाई। और उसके बाद वो तीसरी कढ़ाई से निकालने के बाद उनको दे रही हैं और वो वहाँ पर फोड़ती हैं। ज़रा दिखाइए एक हाथ फोड़ कर। तो ये देखिए, अब यहाँ पर ये सेकंड आप कह सकते हैं, थर्ड प्रोसेस इसको फोड़ने का है। यानी वो जो ब्लैक दाने से आप देख रहे हैं वो निकाला जाता है पानी से। पहले उसको कैटेगराइज केटर करते हैं अलग अलग साइजेस में, फिर उसको भूनते हैं 3 कढ़ाई में, और कढ़ाई में भूनने के बाद वो मखाना वहाँ पर पीटते हैं। तो जैसा कि आप देखते हैं, जैसे मकई के दाने हैं आप डालते होंगे, तो उसका प्रोसेस अलग होता है। ये देखिए, अब वहाँ पर उन्होंने डाला और उसमें से, और हाउ फास्ट दिस प्रोसेस इज, एक एक करके डाल रही है, मखाना फूट रहा है। ये देखिए, यहाँ पे जो कुछ महिलाएं, उनसे भी बात करते हैं। भर दिन टाइम लगे है मखान अथी करे में, सुखबे में आ फोड़े में। अहाँ तो बहुत जोर से मारि रहल छियै ने, कतबा ताकत लगे है? कतबे ताकत, जते ताकत रहे छै देह में तते लगबै छियै। पहले के सुखबै छियै, सुखा के चालै छियै, चालि के तब भारै छियै, तब एकरा फेर भारि के रखै छियै। 3 दिन के बाद फेर जाँचै छियै, तहन डा भूजि के फोड़ै छियै। तो ये कह रही हैं कि इसको भूनने में भी वक्त लगता है, 3 बार इसको भूनते हैं, फिर वो ठोक करके उसको, जैसा आपने देखा, पीटा और उसमें से मखाना निकलता है। अब अगला प्रोसेस मैम कौन सा है इसका? उसके बाद ये लोग जैसे हम लोग को, जैसे लोग गुड़ी तौल के ले लिया, ये लोग फोड़ के हमको देगा, उसका हम लोग वेट कराएंगे और उसका पैक बोरिया में अपना, फिर हम दूसरी जगह बेच देते हैं उसको। देखिए, एक प्रोसेस और है भैया। तो देखिए, अब वो प्रक्रिया हो गई, यहाँ पर मखाना फूट गया और उसके बाद इसके, क्योंकि ये जो डस्ट, जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो निकालने हैं, तो कैसे निकलेगा? तो ये इस छलनी है, इससे निकल जाता है। भैया कतेक समय लगेगा करे में? कौन चीज एकरा चले में? जते काले फोड़बे तते काले टाइम लगते। वो कह रहे हैं कि जितना टाइम फोड़ने में लगता है, उसके बाद फटाक से इसको चालने में समय नहीं लगता, और इस तरीके से बन करके ये पूरा तैयार हो जाता है। ये मखाना का पूरा फॉर्म है। अब इसमें भी बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, समझिए क्या है कि इसमें बहुत सारे छोटे भी पार्टिकल आपको मिलेंगे, है ना, और बहुत बड़े बड़े भी मिलते हैं। अब दोनों अलग अलग एक क्वालिटी होती है, अलग अलग क्वालिटी में इसको गिना जाता है। जो छोटे होते हैं उसकी कीमत थोड़ी कम होती है, जो बड़े फूले हुए होते हैं उसकी कीमत अलग अलग होती है। तो ये है पूरा प्रोसेस, ये सुपर फूड का पूरा प्रोसेस है, जिसमें बहुत मेहनत लगती है। खाने में भले बड़ा अच्छा लगता हो, लेकिन इसे बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। तो ये है पूरा प्रोसेस यहाँ का जो फॉलो होता है। आज मखाना सुपर फूड बन चुका है, लेकिन सुपर फूड बनने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इतने लोग जो यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, उन्हें रोज़गार मिल रहा है, उन्हें उनके काम की कीमत मिल रही है। और यही वजह है कि मखाना का जो कारोबार है विश्व के पटल पर बढ़ रहा है और मिथिलांचल को एक बड़ी पहचान मिल रही है। अब इसके बाद कैसे किसी कंपनी में या फिर किसी एजेंसी में इसकी फॉर्मिंग होती है, कैसे इसे और बेहतर क्वालिटी वाइज बनाया जाता है, आपको आगे लेकर के चल के बताते हैं। तो मखाना कैसे बनता है ये आपने समझ लिया, लेकिन मखाना बनने के बाद प्रोसेसिंग कैसे होती है, यानी एक एक बारीक चीज़ को उसको डिटरमिन करना पड़ता है। लेकिन वो कैसे होता है, इस फैक्ट्री में अंदर लेकर के आपको चलेंगे और दिखाएंगे कि कैसे कारीगर यहाँ पर काम करते हैं। मिथिला ऑर्गेनिक में इस समय हमें, आइए अंदर आपको लेकर चलते हैं। मखाना बोरे में आ चुका है, लेकिन साइज ग्रेडिंग होती है जिससे उसकी कीमत तय होती है। वहाँ देखिए, ऊपर वो मखाना डाला जा रहा है और यहाँ पर साइजेस तय हो रहे हैं। यानी जो छोटे मखाने हैं वो आपको यहाँ गिरते हुए नजर आएंगे। ये है सबसे छोटा। अच्छा देखिए, अभी यहाँ पे तो बहुत कम आपको नजर आएगा। ये साइज 4 है, ये देखिए, ये साइज 4 है जो आपको नजर आ रहा है। ये है साइज 5, यानी उससे बड़ा, और ये है साइज 6, यानी ये सबसे बड़ा और सबसे प्योर क्वालिटी का है। तो यहाँ पर साइज पहले डिसाइड किया जाता है, क्योंकि मखाने जब आते हैं तो उसमें क्वालिटी में छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। फिर यहाँ पर उसे सेग्रीगेट किया जाता है, जिसका टर्म 3, 4 और 5 रखा जाता है। फिर इसे भरा जाता है। अब आगे आपको दिखाते हैं कि प्रोसेसिंग में आगे क्या होता है। अब साइज डिटरमिन हो गया, लेकिन बहुत सारे मखाने कुछ इस तरीके के होंगे जो खराब होंगे या जो चिपटे होंगे। तो इस मशीन के जरिए इसे मशीन में डाल दिया जाता है, इस मशीन में, और वहाँ से डाल करके यहाँ से वो मखाने निकल रहे हैं जो सही साइज के। ये देखिए, यानी उस जाले से वो मखाने निकलेंगे ही नहीं जो चिपटे हुए थे या जो खराब थे। तो ये है सेकेंड वे ऑफ प्रोसेसिंग। यहाँ ये मखाने इस तरीके से निकलता है।